आज जिस टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस करने वाले हैं वो टॉपिक है हाउ टू फाइल नील विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट। विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 165 हम फाइल करते हैं वो नील किस तरह से फाइल करेंगे। तो स्टार्ट से लेके एंड तक जो है वो कंप्लीट प्रोसेस डिस्कस करेंगे। और अस्सलाम वालेकुम गाइस। क्या हाल है, आप खैरियत से हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप अपने घरों में सेफ़ होंगे अल्हम्दुलिल्लाह। बस अल्लाह जल्द हमें इस ये जो एक वायरस चल रहा है परेशानी, इससे जो है वो हमें निजात दिलाएं। और अच्छा, आज जो हमारा टॉपिक है वो बेसिकली विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 की फाइलिंग के हवाले से है। लास्ट एक वीडियो मैंने अपलोड किया था जिसमें स्टार्ट टू एंड विद एग्जांपल्स गुड्स की, सर्विसेज की और सैलरी की, ये तीनों एग्जांपल्स थी उसमें। विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट किस तरह से फाइल किया जाता है अगर आप किसी पार्टी का टैक्स डिडक्ट कर रहे हैं। बट जो आज की वीडियो है, अच्छा, उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूँगा। और फर्दर जो है आज जो हमारा टॉपिक है वो विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट नील किस तरह से फाइल होती है। फॉर एग्जांपल होता ये है कि हम कलेक्शन और डिडक्टिंग विद होल्डिंग टैक्स एजेंट होते हैं हम लोग। बेसिकली होता ही है, हम लोग विद होल्डिंग एजेंट होते हैं। ठीक है, अच्छा, अब विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट अंडर सेक्शन 165 जो है वो किसको फाइल करनी चाहिए, कौन विद होल्डिंग एजेंट है, वो सारी डिटेल्स इंट्रोडक्शन एक जो वीडियो मैंने कवर किए, नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक ऐड कर दूंगा, उसमें मैंने जो है वो कवर की हुई है। उसमें मैंने सबसे पहले ये बताया था कि इंट्रोडक्शन के विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो अंडर सेक्शन 165 है वो किसको फाइल करना है और विद होल्डिंग टैक्स एजेंट कौन होता है। ठीक है, तो ये इन्फॉर्मेशन के लिए आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। और आज हम डिस्कस करेंगे विद होल्डिंग टैक्स नील स्टेटमेंट जो है वो किस तरह से फाइल होता है। अच्छा, प्रोसेस को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बताना चाहूँगा थोड़ा सा प्रैक्टिकल सिनेरियो। अच्छा, होता ही है नॉर्मली विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जो होता है वो जब किसी कस्टमर को जब किसी सप्लायर को पेमेंट करता है। फॉर एग्जांपल विद होल्डिंग टैक्स एजेंट जो है वो जब अपने सप्लायर को पेमेंट करता है तो वो टैक्स डिडक्ट करके पेमेंट करता है। अच्छा, अब कुछ केस में ऐसे होते हैं कि टैक्स एग्जेम्प्ट होता है। ठीक है, कुछ केस में ऐसे होते हैं कि आपकी ट्रांजैक्शंस नहीं हुई, आपने पेमेंट्स नहीं की। ठीक है, तो मल्टीपल रीजन। अच्छा, एक चीज़ का आप ख्याल रखिएगा, इसमें जो दो केस मैंने आपसे डिस्कस किया, एक किया मैंने कि अगर आपने कोई विदहोल्डिंग टैक्स डिडक्ट नहीं किया, दूसरा केस है कि आपने ट्रांजैक्शन तो की है बट जो सप्लायर को आपने पेमेंट करना है उसको टैक्स डिडक्शन जो है वो विदहोल्डिंग टैक्स की एग्जेम्प्ट है। ठीक है, वो कोई भी रीज़न हो सकता है। तो एग्जाम्प्ट के सिनेरियो में आपने क्या करना है कि एग्जाम्प्ट के सिनेरियो में आपने ऐसा नहीं करना कि आपने विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट में उसको उस ट्रांजेक्शन्स को दिखाना ही नहीं है। ठीक है, आपने उसके लिए क्या करना है, मिसाल के तौर पे ये आईआरएस का पोर्टल है वही 165 का, आपने करना ये है, आपने 153 में गुड्स की पेमेंट पर आता हूँ अगर 4% के ऊपर। ठीक है, अच्छा, यहाँ मैं क्लिक करता हूँ प्लस के ऊपर। अब ये पूरी डिटेल्स हैं जो आप एंटर करते हैं। ये मैं सिर्फ आपको एग्जेम्प्ट जो है जो ट्रांजैक्शन है उसका सिनेरियो बता रहा हूँ। आपने करना क्या है, यहाँ पे आपने एग्जेम्प्ट कोड एंटर करके आपने यहाँ पे सर्च पे क्लिक करना है, तो वो यहाँ पे आपका वो जो है वो डेटा लिंक कर जाएगा वहाँ पे। अच्छा, और फिर आप इसको ट्रांजेक्शन को सेव कर पाएंगे। अच्छा, एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट कोड क्या थोड़ा सा बताना चाहूँगा। एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट पर अगर आएंगे आप, ये एफबीआर का पोर्टल है। यहाँ पे आप जब ऑनलाइन वेरिफिकेशन सिस्टम पर आएंगे तो एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट है लेफ्ट पैनल के ऊपर। ठीक है, यहाँ पे आप बार कोड जो एग्जेम्पशन का कोड है उसको एंटर करके यहाँ पे कैप्चा लगा के जो इनका आप वेरीफाई करेंगे तो यहाँ डिटेल भी आ जाएगी। ठीक है, ये ऑनलाइन चेकिंग सिस्टम है एग्जेम्पशन सर्टिफिकेट का। और यही वाला कोड जो आप जब यहाँ पे एंटर करेंगे, जब यहाँ पे एंटर करेंगे कोड आप, तो वो ऑटोमेटिकली लिंक्ड अप कर लेगा जो सर्टिफिकेट है। तो इससे जो है वो हमने ये अंडरस्टैंड किया कि आपको अगर कोई ट्रांजैक्शन एग्जेम्प्ट है तो आपको उसको स्किप नहीं करना, कि आपने दिखाना ही नहीं उस ट्रांजैक्शन को आपने यहाँ दिखाना है।
पर जो भी रीज़न है, आपने ना टैक्स डिडक्ट किया और ना आपने टैक्स जमा कराया। ऑब्वियसली सी बात है, ना टैक्स डिडक्ट किया ना टैक्स जमा करेंगे। और अब विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट की फाइलिंग का पीरियड आ गया। अच्छा, अब फाइलिंग के बाद बताना चाहूँगा, पहले मंथली बेस पे हुआ करता था, अब ये बाय एनुअल बेसिस के ऊपर, यानी कि साल में 2 बार होता है। अच्छा, होता ही है जो जुलाई, अच्छा अच्छा, साल में 2 बार आपको विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करना है, ठीक है। अच्छा, पहले मंथली बेसिस के ऊपर होता था, उसको हम डिस्कस नहीं कर रहे। अब जुलाई 2019 से ऑनवर्ड जो है ये बाय एनुअल बेसिस के ऊपर होगा, ठीक है। अच्छा, अब आपको करना क्या है, जो 1 जुलाई से 31 दिसंबर का पीरियड होगा, उसकी 6th मंथ का जो पीरियड है, उसकी जो स्टेटमेंट ड्यू होगी वो 31 जनवरी लास्ट डेट है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद जो 1 जनवरी 2020 से 30 जून 2020 का पीरियड है, उसकी 30 जुलाई 2020, जुलाई जो है बेसिकली वो 31, ठीक है, वो 31 जुलाई अच्छा, जो 1 जुलाई से लेके, मतलब जो जुलाई से दिसंबर का जो पीरियड है 6 मंथ का, उसकी ड्यू डेट है विद होल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइलिंग की 31 जनवरी। और 1 जनवरी से जो 30 जून का 6 मंथ का पीरियड होगा, उसकी ड्यू डेट है 31 जुलाई, ठीक है। ये तो डेट हो गई। अच्छा, एक चीज़ मैं आपसे कंफर्म करना चाहूँ, जो विद होल्डिंग टैक्स की पेमेंट है, जो आप पार्टी से डिडक्ट करेंगे, जो सप्लायर से आप डिडक्ट करेंगे, वो आपको विद इन 7 डेज डिपॉजिट करनी होगी, ठीक है। वो ऐसा नहीं है कि आप जब विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करेंगे उससे पहले डिपॉजिट करेंगे। विदहोल्डिंग टैक्स पेमेंट जो आप विदहोल्डिंग टैक्स जो आप डिडक्ट करेंगे, उसकी जो पेमेंट है वो विद इन 7 डेज ही करेंगे। वो जो लास्ट सिनेरियो था, जो पहले जो जो हमें लॉ कहता था, वो सेम है पेमेंट का। अच्छा, होगा क्या, पेमेंट आप मंथली जो है, जैसे जैसे आप टैक्स विदहोल्ड करते जाएंगे, डिडक्ट करते जाएंगे, आप विद इन 7 डेज पेमेंट करवाते जाएंगे। बट जो स्टेटमेंट फाइल करेंगे, वो 6th मंथ की पीरियड में कन्वर्ट हो चुकी हैं, जो कि ड्यू डेट्स मैंने आपसे आपके साथ डिस्कस कर ली। अच्छा, अब ये तो था सिनेरियो। अब नील स्टेटमेंट भी तो हो सकती है। अब होता ही है कि आपने अपनी विदहोल्डिंग टैक्स किसी कस्टमर, किसी पार्टी का, सॉरी क्लाइंट का जो है, आपने डिडक्ट जो है वो नहीं किया, या एग्जाम्प्ट था, कुछ भी था, बट आपने डिडक्ट नहीं किया वो टैक्स। अब स्टेटमेंट आपको फाइल करनी है, नहीं करनी, स्टेटमेंट आपको फाइल लाजमी करनी है पीरियड के ऊपर, पीरियड पर। अच्छा, अब स्टेटमेंट फाइल किस तरह से करेंगे, स्टेटमेंट नील फाइल करने का प्रोसीजर क्या है, तो मैं आपको लेके चलता हूँ पोर्टल पर। आपने fbr.gov.pk पर आना है। वहाँ पे आने के बाद आपने ऑनलाइन ये सर्विसेज लेफ्ट पैनल पे देख रहे हैं, यहाँ पे इनकम टैक्स लिखा है आयरिस, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ क्लिक करने के बाद आपने अपना यूज़र आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना है। लॉगिन पे क्लिक करेंगे, इस तरह की विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। उसके बाद आपने ये लिखा है विदहोल्डिंग टैक्स, विदहोल्डिंग एडवांस टैक्स, इस पर क्लिक करना है। लेफ्ट पैनल पे आप स्टेटमेंट या फॉर्म्स देख रहे हैं, यहाँ पे 165 बाय एनुअल विदहोल्डिंग टैक्स ओरिजिनल आ रहा है, आपने इस पर क्लिक करना है। अच्छा, रिवाइज भी करेंगे, रिवाइज भी ऑप्शन है, वो बाद में डिस्कस करेंगे उसका। अभी आपने 165 में बाय एनुअल विदहोल्डिंग ओरिजिनल पे यहाँ पे क्लिक करना है। जब क्लिक करेंगे, इस तरह से विंडो आपके सामने ओपन हो जाएगी। फिर आप पीरियड पर क्लिक करेंगे, और यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आज मैं डिस्कस कर रहा हूँ तो 2020 का पीरियड है। ये पीरियड, टैक्स पीरियड जो है वो 2020 का है। देखें, 2020 के पीरियड में 1 जुलाई से 31 दिसंबर की एक पीरियड आ रहा है, एक आ रहा है 1 जन से 30 जून। तो अब जो हमारे, जो हम विदहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल करेंगे, वो 31 दिसंबर तक की तो हम कर चुके होंगे। हम जैन से जून की फाइलिंग के ऊपर डिस्कस करेंगे, जो है वो सेलेक्ट करेंगे। फॉर एग्जांपल 1 जनवरी से 30 जून तक की हमें स्टेटमेंट फाइल करनी है, हम सेलेक्ट पे क्लिक करेंगे। उसके बाद इस तरह से हमारे सामने डिटेल्स सारी ओपन हो जाएंगी। अच्छा, अब इसका प्रोसीजर क्या है, वो नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो लिंक मैंने ऐड किया हुआ है, कि अगर हमारे पास
डिडक्शंस हैं पेमेंट्स की, तो किस तरह से फाइल होगी वो आप गो थ्रू कीजिएगा। ये मैं अभी नील के ऊपर डिस्कस कर रहा हूँ कि नील किस तरह से फाइल होगी। अच्छा, अब आपने क्या करना है, विद होल्डिंग टैक्स एक ये टैब है, ये डेटा टैब है, ये पेमेंट टैब है, ये वेरिफिकेशन टैब है, ये विद होल्डिंग टैक्स की समरी है। करना आपने क्या, सिंपली ये कंप्यूटेशंस होती हैं, यहाँ पे कुछ टैक्स की ये जो है इन्होंने रिजीम्स वगैरह बताए हैं। अच्छा, आपने करना ये है, आपने सिंपली इस तरह जब विंडो आपके सामने ओपन होगी, आपने सेव पर क्लिक करना, आपकी रिटर्न सेव हो जाएगी। और उसके बाद सेव पर आने के बाद आपने सबमिट पर क्लिक करना है। अच्छा, सबमिट से पहले आपने क्या करना है, सॉरी सबमिट, अच्छा आपने सेव पर क्लिक करना है, ठीक है। सेव पर क्लिक करने के बाद आपकी रिटर्न की जो कर ये जो विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट है ये सेव हो गई। उसके बाद आपने आना है वेरिफिकेशन में। वेरिफिकेशन में आने के बाद आपने अपना यहाँ पे नाम एंटर करना है, जो भी आपका नाम है, ठीक है। उसके बाद CNIC, मतलब जो जिस कंपनी की आप फाइल कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल अगर ये XYZ कंपनी है तो XYZ कंपनी में जो उनका ऑनर का नाम है जो आप वो यहाँ पे एंटर करेंगे, ठीक है। उसके बाद उनकी CNIC नंबर यहाँ एंटर करेंगे और 4 डिजिट का वेरिफिकेशन पिन होता है वो आप एंटर करके वेरीफाई पिन के ऊपर क्लिक कर देंगे, डिटेल्स आपकी वेरीफाई हो जाएंगी। अच्छा, वेरीफाई होने के बाद आपने सबमिट पर आना है और सबमिट पर क्लिक कर देना है, ठीक है। जब सबमिट पर क्लिक करेंगे वो आपसे ये पूछेंगे कि आर यू श्योर, मैं आपको दिखाता हूँ क्लिक करके, ये देखें, दोबारा दिखाता हूँ। अच्छा, वेरिफिकेशन आपने क्या करना है मैं दोबारा बताता हूँ। आपने पहले सेव पर क्लिक करना है, सेव के बाद आपने वेरिफिकेशन पे आना है। यहाँ पे अपना जो है ऑनर, जो जिसकी आप विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट फाइल कर रहे हैं उनका नाम या मेंबर ऑफ एसोसिएशन जो भी, और CNIC नंबर एंटर करना है और 4 डिजिट का पिन एंटर करके वेरीफाई पिन पे क्लिक करना है। उसके बाद आपने सबमिट पे आ जाना है। जब आप सबमिट पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस तरह की डिटेल आ जाएंगी, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट, ट्रांजैक्शन विल नॉट बी एडिटेबल आफ्टर सबमिशन। अच्छा, एक चीज़ का आपने ख्याल रखना है, आपने जैसे ही येस पे क्लिक किया स्टेटमेंट सबमिट हो जाएगी, और सबमिट के बाद जो जितनी भी आपने ट्रांजेक्शन्स की होंगी इस स्टेटमेंट के फॉर्म में वो एडिट नहीं हो सकेंगी, वो लॉक हो जाएंगी, ठीक है। तो ये आप मेक श्योर कर लीजिएगा कि पहले आप एक बार गो थ्रू कर लें। ये तो नील है तो इसमें तो हमें इतना कोई गो थ्रू की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप टैक्स डिडक्ट जो है वो टैक्स एंटर कर रहे हैं जो आपने डिडक्ट किए हैं, तो मेक श्योर कर लीजिएगा कि आप उसको क्रॉस चेक कर लें एक बार अपनी पेमेंट्स के साथ, ठीक है। अच्छा, उसका फिर एक अलग सिनेरियो आपको पेमेंट्स में जाके अपने पेमेंट के CPR चालान ऐड करने होते हैं, तो वो नीचे वीडियो में वो पूरी डिटेल हमने कवर की है, डिस्कस। अच्छा, अब नील में ये है कि आपने सिंपली येस पे क्लिक कर देना है और आपकी विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट जो है वो फाइल हो जाएगी, ठीक है। अच्छा, ये तो जो है वो विथहोल्डिंग टैक्स स्टेटमेंट का जो है वो किस तरह से फाइल की जाएगी नील कंप्लीट हो चुका है। यहाँ पे अगर आपको किसी किस्म की कोई कन्फ्यूजन्स हो, किसी किस्म की कोई क्यूरी करनी हो, कोई आपको इस तरह का कोई क्वेश्चन माइंड में रेज हो रहा है, आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। अच्छा, अब इसके बाद जो है हम लोग रिटर्न्स की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं, इनकम टैक्स रिटर्न की सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं कि किस तरह से हम रिटर्न्स फाइल करेंगे। तो स्टार्ट सैलरीज AOP कंपनी की वो सीरीज़ लेके चलेंगे।